देखिए, कहते हैं एक अच्छा एडवोकेट अपने केस में रखना, चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास एक फ़ाइल आई थी, जो कि 3 बार से रिजेक्ट हो रही थी। तो वो पार्टी मेरे पास आई, लेडी थी, मेंटेनेंस का केस था और 3 बार उन्होंने फ़ाइल करा, तीनों बार उनका केस रिजेक्ट हो गया। अब जब मेरे पास फ़ाइल आई, तो मैंने उनसे कुछ सवाल करे, उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिए और जब मैंने वो फ़ाइल गो थ्रू करी, सो मैंने देखा कि जो मीमो ऑफ द पार्टी है या फिर मेमो ऑफ द पार्टी जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इस शब्द को, तो मीम ऑफ द पार्टी में जो पार्टी बनाया गया था वो पूरी फैमिली को बनाया गया था। अगर आपको मेंटेनेंस मांगना है तो आप अपने हस्बैंड से बीइंग वाइफ आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। बट उस फाइल में मैंने देखा कि वो जो मेंटेनेंस मांग रही हैं वो पूरी फैमिली से मेंटेनेंस मांग रही हैं, जो कि लॉ में अलाउड ही नहीं है। अगर आप सेक्शन आप प्रोविजन भी पढ़ेंगे मेंटेनेंस के ऊपर, सो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से ही मांग सकती हैं। दैट्स इट। सो अगर आप किसी भी इस पर घर के केस कर रहे हैं तो कृपया फाइल को जरूर पढ़ें, आप भी अपना माइंड अप्लाई करें, क्योंकि केस अगर जीतना है तो सिर्फ ये वकील की ही जिम्मेदारी नहीं है कि आपका केस बना के फाइल कर दिया। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि आप उस फाइल को पढ़ें और देखें कि क्या उसमें कोई गलती है। वकील साहब भी गलती कर सकते हैं, वकील साहब भी इंसान ही है। और जैसे कि आज ये फाइल आई, मैंने पढ़ के मैंने 2 या 3 बार फाइल को गो थ्रू करा और सारी चीजें सही थी, बट इस बेस पे ही वो 3 बार से रिजेक्ट हो रहा था और मैंने उनको बताया, क्लाइंट भी खुश हुए और अब वो फ्रेश केस मेरे से फाइल करवा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। धन्यवाद।